सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो इस फेस पर करने जा रही हूँ कि आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा। ये रीडिंग जो है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, कोई भी इसको देख सकता है। किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रीडिंग है। इतने सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, जितना मैच करे देखिए उतना रखिए, नहीं मैच करता है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ज़रूर उसको चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो क्या ये व्यक्ति, क्या ये इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। इस चीज़ को देखेंगे कि जो पर्सन के लिए आप इस वक्त रीडिंग चेक कर रहे हो, क्या ये व्यक्ति के साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा आगे, क्या ये पार्टनर आपका आपकी लाइफ में कमबैक होगा। इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेल की रीडिंग करूँ या फीमेल की करूँ। मैं एक एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, मैं किसी भी मेल या किसी भी फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये एनर्जीज़ मैच करती है तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पर्सनली ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है। देखो वही फर्स्ट कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना समटाइम्स कि भाई उम्मीद ही ख़त्म हो गई है कि वो इंसान कभी लौट कर आएगा, उम्मीद ही ख़त्म हो गई है कि अब कुछ हो पाएगा, होप ही ख़त्म हो गई है। तो एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत इस पहले ही कार्ड में यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए कार्ड इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपसे प्यार करता है, उसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। ये जो इंसान मुझे दिख रहा है, ये जो मुझे पार्टनर दिख रहा है, ये हो सकता है कि आपके आसपास हो, आपसे दूर हो, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो। लेकिन द हेरोफेंट का कार्ड मतलब एक तरीके से एक ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है, वो आपके बिना बहुत अकेला है, उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए एक तड़प है, बेचैनी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि साथ में द वर्ड का कार्ड भी है, इस कार्ड को देखकर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बाद भी और उनके दिल में आपके लिए इतनी ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि देखो ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। समटाइम्स जब ट्रू फीलिंग्स दिखती हैं तो एक तरीके से जो एक दूसरे को लेकर आपके मन में जो ड्रीम्स देखे थे, जो सच्ची भावनाएं थी, वो सामने तौर पर दिख रही हैं। तो इस इंसान को, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा मतलब लव है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। लेकिन फिर भी आपके बीच में दूरियां हैं, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है। दूसरा, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन या तो आपकी किसी बात से ये हर्ट हो चुके हैं। आपकी कोई बात हो सकती है, आपका गुस्सा हो सकता है, इन्हें नहीं समझ आ रहा है ना। मतलब इनके अंदर जो एनर्जी दिख रही है, या तो ये किसी बात को लेकर आपसे रूठे हैं, किसी बात को लेकर आपने हो सकता है कि कुछ गुस्से में बोल दिया हो, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया हो तो नाराज़गी में आपने बोल दिया हो, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ। देखो जिस तरीके से कार्ड है ना, कार्ड साफ कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं, इनकी फीलिंग्स में भी आप हो। इन्होंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, हो सकता है कि शादी को लेकर प्रॉमिस किया हो, या फिर जब आप इनके कांटेक्ट में आए थे तब इनको लगा हो कि मुझे यही एक पर्सन है। तो मतलब एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, और कनेक्शन देखो आपका कैसा निकल कर आया है। मतलब बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है। मतलब एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्ट दिख रहे हो। बट अभी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं,
आप ही को लेकर उनकी फीलिंग्स दिख रही हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक फ़ियर भी मन में है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके साथ गुजारा हुआ पास्ट इन्हें बहुत याद आ रहा है, क्योंकि पास्ट आपका दिख रहा है कार्ड में। आपके और इनके बीच में जो पास्ट है वो दिख रहा है। कुछ नाराज़गियाँ तो हैं आपको लेकर। अब ये जो नाराज़गी है ना, जो इनके मन में नाराज़गी चल रही है, या जो इनके दिमाग में जो गलतफहमी है आपको लेकर, क्योंकि देखो कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान के जो दिल में आपके लिए परिवर्तन आया है, जो ये बदलाव आया है, ये इतनी आसानी से नहीं आया है। या तो इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी है जो ये अपने मन में रखें, आपसे नहीं कह रहे हैं, या किसी बात की चिंता इन्हें है, जैसे कि फ्यूचर की चिंता। और अगर ये कोई जान पहचान में है आपके, कोई फ्रेंड सर्कल में है आपके, तो कहीं ना कहीं कोई है ऐसा जो मतलब आपकी सारी बातों को जान चुका है, आपके रिश्ते को जान चुका है, और उस वजह से मतलब ये थोड़ा सा शांत होकर बैठे हैं। हो सकता है कि इनकी परिवार के लोग हों, फैमिली के लोग हों, जो आपके रिलेशनशिप को जान चुके हैं, आपके प्यार को जान चुके हैं, आप दोनों कितना कनेक्ट हो एक दूसरे से वो जान चुके हैं, और उनका ही आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आप ये जो पार्टनर है वो आपसे बात करें, वो आपसे कॉल पे बात करें, मैसेज पे करें। तो मतलब जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है वो यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन तो आपसे बोलना भी चाहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि दिल की होता है ना कि कई बार कि कोई इंसान के दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा गहराई होती है, दिल में बहुत प्यार होता है, वो ट्रस्ट करता है, तो ट्रस्ट बहुत करते हैं आपके ऊपर, बहुत ट्रस्ट है, बहुत प्यार है। कम मतलब ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि आप लोगों के बीच में जितना भी रिश्ता रहा है उस रिश्ते को किसी ने जान लिया है। अब वो चीज़ को जानने के बाद ही से आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया, ये चीज़ आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। तो ज़रूर, क्योंकि आज आप देखो, आज आपके पार्टनर, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो और आप बिल्कुल अलग, मतलब ऐसा नहीं कि सोचते नहीं हो, सोच आप एक दूसरे के बारे में ही रहे हो, और वो भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। मैसेज पर ब्लॉक हो सकता है किया हो, सोशल मीडिया की साइट से ब्लॉक सब जगह से कर दिया हो, मैसेज तो आपको कर नहीं रहे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है, एक फ़ियर तो है, और उस फियर और उसकी वजह से ही आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कोई एंजल साइन मिल रहा है आपको, देखती हूँ मैं, देखती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, आपके रिलेशनशिप की में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वही, उसी की वजह से इनके दिमाग में, इनके मन में एक फियर बैठ गया है, बस ये चीज़ है। घर के लोग हैं तो घर के लोगों का ज़बरदस्त कंट्रोल है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखते हैं, देखो आया ना कार्ड, देखो भाई, आप खुद देखो, खुद देखो आप, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ ईयर। मैंने बोला था ना एंजल साइन है एंजल साइन, मुझे दिख गया था मुझे ये एंजल साइन। मतलब आप सोचो कि आप सोच रहे हो ये कि ये आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, ये शायद आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। टैरो कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ट्रू फीलिंग्स आ रही है, कांटेक्ट भी करना चाहते हैं और रिलेशनशिप भी चाहते हैं, साथ चाहते हैं, मतलब आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। क्योंकि साथ इसलिए भी चाहते हैं ना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में ना इनकी परेशानियां हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, तो इसीलिए। अच्छा, आपको एंजल साइन के रूप में कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, किसी चीज़ को लेकर कुछ न्यू बिगनिंग्स आपको दिख रही होंगी, आपको एंजल साइन। आप देखो न्यू बिगनिंग, अब ये जो न्यू बिगनिंग आ रही हैं, ये न्यू बिगनिंग आपको ज़रूर दिख रही होंगी,
किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकती है। आपका अगर बहुत लंबे टाइम से आपके जो पार्टनर है उनसे झगड़ा चल रहा है, दूरियां चल रही है, तो उसमें भी आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है कि एक नई शुरुआत आपके रिश्ते की हो जाए। एंजल ना आपको बहुत कुछ दे रही हैं, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। आपने ना बहुत कुछ खोया है। आप सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, आज वही आपसे दूर हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से। और मैं सच बता रही हूँ, कार्ड के हिसाब से मैं जैसा देख रही हूँ ना, ये इंसान खुद आपके लाइफ में कमबैक होगा। और जो थर्ड पार्टी है ना कहीं कर्मा फेस कर रही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। क्योंकि आप जो अलग हुए हो ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से। अब आपके पार्टनर को देखो कि भले ही इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन उनके दिल में तो अभी भी आपके लिए प्यार है, उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो सबसे ज़्यादा परवाह आपकी ही करते हैं, पर वो आपको ना तो मैसेज कर पा रहे, ना कॉल कर पा रहे, लेकिन सिर्फ थिंक हो रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी प्लानिंग, कि भाई अब उन्हें कैसे ना करके आपसे बात करनी ही होगी, वो कि बहुत लंबा टाइम हो गया है मुझे लग रहा है। तो ये एक बड़ा प्लान करेंगे, ठीक है। प्लानिंग मतलब लाइक रियूनियन, न्यू बिगिनिंग। और ये साइन आपको ज़रूर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ना आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत इमोशनल। और सबसे ज़्यादा ना, एक तो नाइट इवनिंग में आप देखोगे कि जैसे शाम का टाइम शुरू होने वाला होगा, इवनिंग के टाइम आपको ना इनकी याद आना शुरू हो जाएगी। सुबह के टाइम जब आपकी आँख खुलेगी तब आप देखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी। और आपकी लाइफ में भी अगर रुकावटें आ रही हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से आ रही हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में भी ना आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हो। किसकी एनर्जीज़ आ रही है गाइस, मुझे नहीं पता, जितना मैच करे उतना रखो भाई, है ना। बट हाँ, कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ में ना आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फायरी एनर्जीज़ आ रही है, बहुत तो गुस्सा आने लगी है आपको, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंट होता था पहले आप में हर चीज़ को लेकर, वो नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं आपको, कार्ड ऐसा कह रहे हैं। और ना मतलब जैसे होता है ना समटाइम्स की राह दिख जाती है कि हाँ भाई ये राह है, ये है, इस पे चलना है। आपको ना कुछ राह ही नहीं समझ आ रही है, ठीक है। आपकी ना हर चीज़ में डिले हो रहा है, हर चीज़ में डिले हो रहा है। आपकी कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, रात रात पर जगते रहते हो, सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी होगा सब ठीक ही, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ना एकदम से चेंज लेकर आएंगी, एक बड़ा बदलाव लाएंगी। जैसे कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो वो चीज़ें ठीक होंगी, चेंज तो आएगा। अगर आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता पहले जोड़ा फिर तोड़ा, उसमें अगर आप परेशान हो तो भी मैं आप देख रही हूँ कि वो लौटने की उनकी एनर्जीज़ है। कहीं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, तो थोड़ा सा आप अपने करियर की तरफ फोकस करो अगर ऐसा है तो। मेंटली ना मैं देख रही हूँ कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो। आप मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप करना नहीं चाहते हो, करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, पूजा बहुत करते हो आप, पर वो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही आपकी ना कहीं आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। आप पर्सनली तौर पर ना अपनी ऊर्जा चाहो तो मन है आपका चेक करवा सकते हो 9540119650 पर व्हाट्सअप करके। आप पर्सनली तौर पर ना अपनी ऊर्जा चेक करवा सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपकी देखो फायरी आ रही है, आप देखो ध्यान से, फायरी आ रही है ना, मतलब चीज़ें रुक रही हैं, गुस्सा बहुत आ रहा होगा, तनाव बहुत आ रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी, लेकिन आप ना इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। चलिए देखते हैं, आपके लिए शिव जी का मैसेज लेते हैं। शिव जी से पूछते हैं, महादेव से पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में। ऑल साइन रीडिंग है, मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी, ठीक है। राशियाँ दिख रही हैं नहीं बताऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरे को एंजल साइन नहीं मिल रहा राशियों के लिए, इसलिए सॉरी फॉर देट। 12 राशियाँ दिख रही हैं, पूरी दिख रही हैं, ठीक है। तो पूछते हैं महादेव से क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। सिर्फ एक कार्ड खेलेंगे, ठीक है, एक कार्ड। हर हर महादेव, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव, लिखिएगा जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, प्लीज़ लिख दीजिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी बना लीजिएगा इस रीडिंग से। जिसको भी ना रीडिंग मिलेगी आज बहुत लकी होगा वो इंसान, क्योंकि आज मैं आपके लिए देख रही हूँ
कि जो प्रॉब्लम्स में आप हो, जिस भी प्रॉब्लम्स में हो आप, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप उससे बाहर निकलोगे, ये महादेव हमें बताएंगे। महादेव का संदेश, महादेव का संदेश, महादेव का संदेश। वन टाइम अगेन, वन टाइम रिवर्स में आ रहा है, क्या बात है। 2 टाइम 12 हटा चुके हैं रिवर्स का कार्ड। चलिए 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 ले लेते हैं एक वाला कार्ड। ओ माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट। महाकाल डिवाइन टाइमिंग, वेरी नाइस। न्यू बिगनिंग, वाओ। थोड़ा सा ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। यस, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी, डिवाइन टाइम स्टार्ट होगा। और ये देखो ना किस तरीके से मतलब महादेव जो है वो ब्लेस कर रहे हैं आपको। सच में गाइज, जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो टाइम प्रेजेंट में आप बैठे होते हैं ना, प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें आपकी अप एंड डाउन्स हो रही होती है, उम्मीद ही खो देते हो, लेकिन वो समय भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से कार्ड है ना, यस ऑब्वियसली आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, चेंज आएगा, एक बिग चेंज आएगा। और जो इंसान, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में ना वापस आते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो खुशी आपके लाइफ में ना वो वापस आते हुए मुझे दिख रही है। एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते की। जिस रिश्ते में आप होप खो बैठे हो वो रिश्ते की नई शुरुआत होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। टेक केयर, बाय बाय।